लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो अब यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? घटाना। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। टू मतलब से, और स्मॉलेस्ट मतलब संख्या, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और ये सबसे छोटा, ठीक है। मतलब हमको पहले लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो संख्या होगा वो पहले लिखाएगी, उससे छोटी होगी वो बाद में लिखाती जाएगी। घटते हुए क्रम में लिखना है हमको, ठीक है। कौन से ऑर्डर में लिखना है हमको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारे पास नंबर हम लिख लेते हैं। क्या क्या नंबर है? 5 4 3 8 2 9 2 7 1 8 6। वही नंबर लिख रहा हूँ मैं। 55 2 9 7 3 6 9 4 3 1 7 8 0 2 8 5 2 8 0 5 1, और उसके बाद संख्या है 4 6 7 9, ठीक है। हमको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में? डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में, है ना। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी लग रही है आपको? हमको लग रही है सबसे बड़ी संख्या ये वाली, ठीक है। क्या है पूरा पढ़ के हमको सुनाइए, कितना करोड़ है, क्या है, नहीं है, बताइए। 10 लाख। यहाँ पर 10 लाख नहीं, यहाँ पे 6 लाख। 6 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 लाख। 10 लाख के बाद 6 लाख। नहीं, दांग कान के नीचे में बस समझ में आ जाएगा तुमको। अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलो तुम। हजार। हाँ, 10,000। 10,000। आगे? लाख। हाँ। 10 लाख। हाँ, आगे भुला गई। हैं? लाख। करोड़, करोड़, करोड़। 10 लाख के बाद करोड़। यहाँ भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे पता चल जाएगा। 10 लाख के बाद करोड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है? सी लिखा हुआ ना, सी मतलब क्या है? करोड़। और टीसी मतलब 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है। तो ये 6 करोड़ है, इसलिए सबसे पहला सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। उसके बाद इससे कम डिजिट वाली संख्या कौन सी है? गिनेंगे, डिजिट्स को गिनो। वैसे तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम डिजिट्स काउंट कर लो। ये इसमें कितनी डिजिट थे? 3 4 5 6 7 8 डिजिट था इसमें। इससे कम वाली कौन लग रही है तुमको? देखो देखो तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है। हाँ। आप बताओ कैसे बताएंगे? यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे लिख रहा है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये जो आपको नंबर दिख रही है, ये नंबर, ये जो आपको नंबर दिख रही है ये भी 6 डिजिट की है, और जो ये नंबर दिख रही है ये भी 6 डिजिट की है। तो कैसे पकड़ेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? यहाँ देखो, ये 54 है। हाँ। और ये 55 है। हाँ। तो बड़ा ये होगा। यस, तो ये वाला पहले लिखाएगी। हाँ। है ना। ऐसे ऐसे पकड़ो, छोटा छोटा चीज़ दिमाग लगा पकड़ना है, फिर ये वाला आ जाएगा, तुरंत आएगा ना। हाँ। क्योंकि ये दोनों तो 6 डिजिट के हैं। हाँ। अब 5 डिजिट वाले कौन है? देखो ये भी 5 डिजिट लग रहा है तुमको, और ये भी 5 डिजिट के लग रहे हैं। हाँ। देखो तो, है ना। 27186 ये भी है, 28051 ये भी है। ये तो हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया, तो लिख दिया हमने सबसे पहले में। अब हमारे पास 2 ही संख्या है, तो ये 27,000 है और ये 28,000 है। तो पहले कौन लिखाएगा? 28,000। उसके बाद लास्ट में ये लिखा जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स कैसे बनाते हैं। फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमको उससे स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है। चलिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड
ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर। ठीक है, कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 10 लेता हूँ मैं, 10 नंबर मत ले लो, 2 डिजिट में ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2 डिजिट। मेरे पास एक डिजिट है 0, एक डिजिट है 1, एक डिजिट है 2। 2। मैं तुमसे कहूँगा कि तुम इन संख्याओं से मिलके सबसे छोटी संख्या बनाओ। इस संख्या से सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटा डिजिट होगा उसको सबसे पहले आगे रखेंगे, उसके बाद उसका बड़ा वाला रखेंगे, और उसके बाद उसके बाद, तो ये कौन सा नंबर बनेगा? स्मॉलेस्ट बनेगा, स्मॉलेस्ट, है ना। कॉमन सेंस है, तुम इसमें ध्यान लगाओ तो तुमको पता चलेगा कि कोई भी छोटी डिजिट को अगर हम सामने रख देते हैं तो संख्या ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। जैसे इसी संख्या से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, कैसी नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, बड़ा, है ना। ग्रेटेस्ट बोल दे या लार्जेस्ट बोल दे, बात एक ही है ना। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एक ही बात होती है। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट एक ही बराबर, दोनों सेम सेम, और उसका मीनिंग क्या होता है? सबसे बड़ा। बड़ा, ठीक है। जब सबसे बड़ा नंबर बोला जाएगा तो इन संख्याओं का जो सबसे बड़ा संख्या होगा, डिजिट होगा, वो सबसे पहले लिख देंगे। 1 वेरी गुड, 0। यस। तो आप देखिए कि सिर्फ इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हमने एक छोटी संख्या भी बना दी और एक बड़ी संख्या, और एक बड़ी संख्या भी हमने बना दिया हमने। 210। ठीक है, 210। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं, हमको कुछ संख्याओं का इस्तेमाल करके हमको बनाने हैं इसके आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। यहाँ पढ़ते जाइए, हम जो लिख रहे हैं नंबर यूजिंग कौन कौन सा डिजिट है दिया हुआ देखो तो 94061। तो अब हम आपको पूछेंगे, बताइए जल्दी से इसका स्मॉलेस्ट नंबर बताइए आप। 0। वेरी गुड, 1 9 लिखा है मतलब 4 6 9। 9। और अगर मैं आपको पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछूं तो कौन सा हो जाएगा जी? ग्रेटेस्ट नंबर तो यहाँ पे हो जाएगा पहले 9 6 4 1 0। बन गया। तो ये तुमको समझ में आ गया। फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट, जो हमने नंबर दिया उसमें ग्रेटेस्ट डिजिट हम बना देंगे, मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बनाने के लिए हमने सीख लिए। चलो, तो अब आपका जो है, आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध होगा कि आप इस सवाल को बनाएंगे, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। किताब का नाम क्या है जी? बुक का नाम क्या है? चलिए बुक का नाम छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको ये देखिए 58067 इज इक्वल टू यहाँ पे 50,000 प्लस 8,000 और प्लस यहाँ ब्लैंक है, उसके बाद 7 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या भराएगा जी? 60। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये करना है, भरना है। ठीक है, उसी तरह ये 50 का हो गया, हाँ 8 का भी हो गया, तो यहाँ पे 50,000 6 बच गया। इसको कैसे ब्रेक करते हैं मालूम है ना तुमको? वही वाला जो हमने देखा था जो, हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। 1 10 100 बोलते जाओ, हूँ मत करो। 1000 10 लाख नहीं 10 लाख, पहले 1000 10,000 उसके बाद लाख। हाँ, तो यहाँ पे हम भरते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1s प्लेस में 7 है, 10s में क्या है 60, यहाँ पे 100 में क्या है 0, यहाँ 1000 में कितना है 8, 10,000 में कितना है 50, सॉरी हाँ सही बोल रही है 5, 10,000 में कितना है 5 है 5, ये क्या है 5 ही है। ठीक है, 10,000 में तब ना इसको 10 से मल्टीप्लाई करना 50 हो जाएगा। 8,000 100 ये 10 है और यहाँ 6 है, तो कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से।
10 से 10 सब में मल्टीपल हमने पढ़ा ना अभी। हमने क्या पढ़ा कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ी कि कोई भी संख्या जो है अपने लेफ्ट से जब राइट जाती है तो वो कितनी मल्टीपल हो जाती है, वो 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाती है ना। ये 1000 है, 1000 से जैसे ही हम यहाँ 10,000 जाएंगे कितना मल्टीपल हो जाएगा, 10 से। यहाँ लिखा भी है 10, है ना, इसलिए ये 50 हो जाता है जब लिखने के टाइम में, बराबर ना। देखो हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये देखिए हो गया ना 50, ये 550 बन गया ना यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ 10,000 के प्लेस में है वो। तो यहाँ से हमको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कितना हो जाए, अभी हमको मैं पूछूंगा आपको इस 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू 7, और इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 70, नहीं 7 ही होगा, ये तो 1s प्लेस में है ना। हाँ। मैं 6 का पूछूंगा अगर आपसे, इस तो 6 से पूछूं, हाँ 60, 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा जी 60, और उसका फेस वैल्यू कितना होगा 6। मैं पूछूं 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा जी, 5 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा जी 50। वेरी गुड, चलो हो गया क्लियर। तो ये सवाल बन जाएंगे सब सारे सवाल, यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखना है, हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है इन, ये सवाल नंबर लिखा है द डिजिट इन द लाख प्लेस, डिजिट इन द लाख, ये नोटिस करना है, मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ने अगर आएगा तो फिर नहीं बनेगा सवाल। तो डिजिट इन द लाख प्लेस, तो लाख प्लेस कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। भीड़ देने तड़ाक तुमको हम समझ में नहीं आता तुमको, एक बार में तुम 1010 में भूल जाती हो क्या, 1010 में भूल जाती हो, हाँ। क्यों भूल जाती हो, यहाँ पे लिखा हुआ तुमको समझ में नहीं आता है क्या, अगर दोबारा बोलेगी बहुत मारेंगे तुमको हम। अच्छा विद्यार्थी बनना है कि बेवकूफ़ बनना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तुम ये रट लेगी, तुम याद करना, अगर तुम अभी पूछेंगे हम तुमसे गड़बड़ हुआ तो बहुत पीटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाख प्लेस में क्या है 2, तो वही लिखना है वहाँ पे, ठीक है। उसका लाख का प्लेस कितना होगा 2 लाख, और उस प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लाख, और क्या लिखा हुआ है इसमें, लाख प्लेस इज, पहले लिखना है द डिजिट इन द लाख प्लेस इज 2, यहाँ पर होगा 2, इस जगह पे लिखाएगा 2, ठीक है, और उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि डिजिट कौन सा डिजिट है लाख प्लेस में, कौन सा डिजिट है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे केवल 2, कौन गधा लिखा है सब 2, और उसके बाद उसका वैल्यू कितना है एंड इट्स प्लेस वैल्यू कितना है, तो 2 लाख लिखेंगे, 2 पर कितना जीरो, लाख में कितना जीरो, 5 जीरो। उसी तरह इसमें देखो इन एक नंबर दिया है 2 इज इन, कौन से प्लेस में है 2, जल्दी से बताइए, कौन से प्लेस में 2, हाँ